आज की इस वीडियो में हम अपस्टॉक ऐप पर ई मैंडेट कैसे सेटअप करें इसका A to Z प्रोसेस देखने वाले हैं। अगर आप अपस्टॉक ऐप के थ्रू किसी भी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट होकर एक फिक्स डेट को एक फिक्स्ड अमाउंट के साथ आपके उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट हो जाए, तो इसके लिए आपको सिर्फ ऑटो SIP यानी कि ई मैंडेट को सेटअप करना होता है। ये करने के बाद ही आपकी SIP स्टार्ट होती है और हर महीने पैसे आपके बैंक अकाउंट से अपने आप ही कट होकर उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट हो जाते हैं। ई मैंडेट यानी कि ऑटो SIP एक वन टाइम प्रोसेस है, यानी कि ई मैंडेट आपको सिर्फ एक बार ही क्रिएट करना होता है एंड फिर आपके पैसे हर महीने अपने आप ही कट होकर उस फंड में इन्वेस्ट हो जाते हैं। एंड अगर आप चाहें तो आप सिर्फ एक क्लिक में अपनी SIP को पॉज, कैंसिल या मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ई मैंडेट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप अपस्टॉक की ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप अपस्टॉक ऐप के मेन डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। इधर आने के बाद आप नीचे डिस्कवर पर क्लिक करेंगे, फिर इधर म्यूचुअल फंड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप म्यूचुअल फंड के सेक्शन पर आ जाएंगे। इधर आने के बाद आप इधर सर्च वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और आप जिस भी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में SIP स्टार्ट करना चाहते हैं उस फंड को आप इधर सर्च कर लेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम एक इंडेक्स फंड में SIP स्टार्ट करना चाहते हैं जिसका नाम है नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो इस फंड को हमने सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए चूज किया है और दूसरा इस फंड को चूज करने का यह है कि इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट सिर्फ 10 रुपीज है। तो आप नावी के निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में लमसम यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करें या फिर SIP करें, दोनों में ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट सिर्फ 10 रुपीज है। तो आप भी सेम जिस भी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में SIP स्टार्ट करना चाहते हैं उससे आप इधर सर्च कर लेंगे। सर्च करते ही आपका वह फंड आपके सामने आ जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप उस फंड के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। इधर आने के बाद इधर आपको उस फंड से रिलेटेड कई सारी बेसिक सी इंफॉर्मेशन होंगी, जैसे कि उस फंड का पूरा नाम क्या है, फंड का साइज कैसा है, उस फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है, उस फंड ने पिछले 5 सालों में कितने % का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है, वह फंड कब लॉन्च हुआ था, उस फंड में कोई भी लॉक इन पीरियड है कि नहीं, उस फंड का NAV कितना है, उस फंड का AUM कितना है, वह फंड किस बेंचमार्क को फॉलो कर रहा है। अगर आप उस फंड में SIP या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किस में आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा उसका कंपैरिजन भी आप इधर से देख सकते हैं। उस फंड में कोई भी एग्जिट लूट है कि नहीं वह आप इधर से देख सकते हैं। 1 साल से पहले पैसे निकालने पर आपको कितना टैक्स देना होगा और 1 साल होल्ड करने के बाद आपको अपने पैसे पर कितना टैक्स देना होगा, इसकी इंफॉर्मेशन आपको इधर से होगी। उस फंड के अंदर कौन कौन से सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं और किस स्टॉक्स में कितना % इन्वेस्ट किया जाएगा एंड उस फंड को कौन सा फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है, कुछ इस प्रकार की बेसिक सी डिटेल आपको इधर देखने को मिल जाएगी। तो आप भी जिस भी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट करने से पहले आप इतनी सारी चीजों को जरूर चेक कर लें। चेक करने के बाद नीचे की साइड आपको 3 ऑप्शन होंगे, तो इधर से आप चेक कर सकते हैं कि आपका वह फंड यानी कि आपका वह म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड कितना पॉपुलर है। जैसे कि इधर आपको शो होगा कि उस फंड में कितने % लोग SIP कर रहे हैं, इधर आपको शो होगा कि उस फंड में कितने % लोग वन टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और इधर आपको शो होगा कि वह फंड AUM रैंकिंग पर कितने नंबर पर है। फिर इधर आपको वन टाइम और SIP के 2 ऑप्शन होंगे, तो दोनों ही ऑप्शन पर हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं, जिन दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में SIP करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर इधर से आप अमाउंट चूज करेंगे कि आप कितने रुपए की SIP शुरू करना चाहते हैं। कस्टम अमाउंट एंटर करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, तो इधर से आप देख पाएंगे कि मिनिमम SIP का अमाउंट सिर्फ 10 रुपीज है। तो आप जितने रुपए की SIP इस फंड में शुरू करना चाहते हैं उतना अमाउंट आप इधर एंटर कर लेंगे। जैसे चलिए एग्जाम्पल के लिए हम 100 रुपए एंटर कर लेते हैं। करने के बाद अब आपको डेट चूज करनी होगी कि किस डेट की SIP आप सेट करना चाहते हैं। तो डेट चूज करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और कैलेंडर में से आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी डेट को चूज कर लेंगे। जैसे चलिए हम 27 की डेट को चूज कर लेते हैं। डेट चूज करने के बाद अब हर महीने की 27 तारीख को आपके बैंक से ऑटोमेटिक 100 रुपए कट हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली आपके 100 रुपए इस फंड में इन्वेस्ट हो जाएंगे। बस इसके लिए आपको ई मैंडेट सेटअप करना होगा, जो कैसे करते हैं ये हम इस टाइम फ्रेम पर डिस्कस करने वाले हैं। तो SIP का अमाउंट एंटर कर SIP की डेट को सेट करने के बाद आप नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आपको ऑर्डर की समरीज होगी कि आप 100 रुपए की मंथली SIP इस इंडेक्स फंड में स्टार्ट करना चाहते हैं। आपका पहला इंस्टॉलमेंट अमाउंट इस इंडेक्स फंड में आज ही इन्वेस्ट हो जाएगा और आपकी SIP इस इंडेक्स फंड में अगले महीने से स्टार्ट होगी, क्योंकि 1 महीने का टाइम आपकी डिटेल को वेरीफाई करने में एंड पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आप जो ई मैंडेट सेटअप करेंगे इन्हें वेरीफाई करने में चला जाएगा। तो आपकी SIP आपके इंडेक्स फंड में 1 मंथ के बाद स्टार्ट होगी।
एंड टैक्स और चार्जेस के बारे में जानने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो इधर आपको टैक्स और चार्जेस की डिटेल देखने को मिल जाएगी। जैसे कि इस ऑर्डर पर हमें सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी चार्ज देना होगा। तो देखने के बाद आप नीचे प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आपको आपका अपस्टॉक से लिंक बैंक अकाउंट होगा, तो आप इसी के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। नीचे की साइड आपको पेमेंट ऑप्शंस होंगे, तो आप यूपीआई या इंटरनेट बैंकिंग जिसके भी थ्रू अपने पेमेंट को कंप्लीट करना चाहते हैं उससे आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप अपने पेमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होते ही आपका पेमेंट डन हो जाएगा और आप ऑटोमेटिकली कुछ इस तरीके के पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। फिर इधर आपको आपके ऑर्डर का स्टेटस होगा कि आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है और आपका पेमेंट अभी प्रोसेसिंग में है। तो इसे कंप्लीट होने में 48 टू 72 आवर्स तक का समय लग सकता है। तो इतने समय का वेट आपको करना होगा। 2 से 3 दिनों का वेट करने के बाद ही आपको आपके फंड्स के यूनिट्स मिलेंगे। तो फिर चलिए 2 से 3 दिनों का वेट कर लेते हैं। तो लमसम इन्वेस्टिंग के केस में यानी कि म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में वन टाइम पैसे इन्वेस्ट करने के केस में आपका ऑर्डर 1 दिन में ही कंप्लीट हो जाता है और 1 से 2 दिनों के अंदर आपको आपके फंड्स के यूनिट्स मिल जाते हैं। पर एसआईपी के केस में ऐसा नहीं है। एसआईपी के केस में आपका ऑर्डर ही 2 से 3 दिनों में कंप्लीट होगा एंड फिर आपको अगेन 2 से 3 दिनों का वेट करना होगा, तब जाकर आपको आपके फंड्स के यूनिट्स मिलेंगे। तो लमसम इन्वेस्टिंग के केस में आपको मैक्सिमम 2 से 3 दिनों का वेट करना होगा और एसआईपी के केस में आपको मैक्सिमम 6 से 7 दिनों का वेट करना पड़ सकता है। इतने समय का वेट करने के बाद ही आपको आपके इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड के यूनिट्स मिलेंगे। जैसे ही आपको आपके इंडेक्स फंड के यूनिट्स अलॉट हो जाएंगे वैसे ही आपको ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा कि आपको आपके इंडेक्स फंड के यूनिट्स मिल गए। उसके बाद आप अपस्टॉक की ऐप को ओपन करेंगे। इधर आप नीचे डिस्कवर पर क्लिक करेंगे। इधर आप म्यूचुअल फंड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं आप म्यूचुअल फंड के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। इधर आने के बाद इधर आप पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे तो इधर आपको आपके म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड का परफॉर्मेंस होगा। जैसे कि इधर आपको आपके पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यूज होगी, इधर आपको टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट्स होगा और इधर आपको टोटल रिटर्न्स होगा। नीचे की साइड इधर आपको आपके फंड्स के हाइलाइट्स होंगे कि आपका फंड्स कैसा परफॉर्म कर रहा है। एंड लास्ट नीचे की साइड योर पोर्टफोलियो के सेक्शन में आपको 3 ऑप्शंस होंगे। पहला इन्वेस्टमेंट्स, दूसरा एसआईपीज और तीसरा ऑर्डर्स। तो इन्वेस्टमेंट्स के सेक्शन में आपको आपके सभी बाई किए गए फंड्स होंगे। फिर एसआईपीज ऑप्शन के अंदर आपको आपके सभी एक्टिव और इनएक्टिव एसआईपीज होंगी एंड ऑर्डर्स के अंदर आपको आपकी सभी प्लेस किए गए ऑर्डर्स होंगे। तो जैसे अभी हमने नावी के निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में अपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए तो ये फंड सक्सेसफुली बाय हो चुका है और हमें इस फंड के यूनिट्स और फोलियो नंबर अलॉट हो चुके हैं। तो ऑर्डर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाने के बाद अभी आपको आपके फंड्स के यूनिट्स मिले। अभी आपकी एसआईपी उस फंड में स्टार्ट नहीं हुई है। उस पर्टिकुलर फंड में एसआईपी स्टार्ट करने के लिए आपको वन टाइम ई मैंडेट यानी कि ऑटो एसआईपी सेटअप करना होगा। ई मैंडेट सेटअप करने के बाद ही आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट से अपने आप ही कट होकर उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट होंगे। जब तक आप ई मैंडेट यानी कि ऑटो एसआईपी सेटअप नहीं करेंगे तब तक आपकी एसआईपी स्टार्ट नहीं होगी। तो ई मैंडेट यानी कि ऑटो एसआईपी को सेटअप करने के लिए आप इधर पोर्टफोलियो के अंदर एसआईपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आप उस फंड्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप कुछ इस तरीके के पेज पर आ जाएंगे। इधर आपको होगा कि आपकी 100 रुपए की एसआईपी उस इंडेक्स फंड में शुरू हो गई है और नेक्स्ट एसआईपी आपकी इस डेट को कट होगी। पर जब तक आप ऑटो एसआईपी यानी कि ई मैंडेट सेटअप नहीं करेंगे तब तक आपके अकाउंट से पैसे कट नहीं होंगे और जब तक आपके अकाउंट से पैसे कट नहीं होंगे तब तक आपकी एसआईपी उस फंड में शुरू नहीं होगी। तो ई मैंडेट यानी कि ऑटो एसआईपी को सेटअप करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आपको 90 सेकंड्स तक का वेट करना होगा। तो चलिए वेट कर लेते हैं। वेट करते ही आप कुछ इस तरीके के पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। फिर इधर आप सेंड कोड टू ईमेल पर क्लिक करेंगे। फिर आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक 6 डिजिट का कोड सेंड किया जाएगा। तो उस कोड को आप उधर से कॉपी कर इधर पेस्ट करेंगे। करने के बाद आप नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी ओटीपी वेरीफाई हो जाएगी। ओटीपी वेरीफाई हो जाने के बाद अब आपको ई मैंडेट क्रिएट करना होगा। किस पर्पस के लिए आप ई मैंडेट क्रिएट कर रहे हैं वह आपको इधर से होगा। जैसे कि हम ई मैंडेट म्यूचुअल फंड पर्पस के लिए क्रिएट कर रहे हैं। मैक्सिमम अमाउंट आपके अकाउंट से ई मैंडेट के थ्रू 25,000 रुपीज ही कट हो सकते हैं। पर इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी एसआईपी 25,000 रुपीज की स्टार्ट होगी। आपकी एसआईपी उतने रुपए की स्टार्ट होगी जितना आपने सेट किया था। जैसे कि हमारे केस में हमने 100 रुपए की एसआईपी सेट की थी तो ई मैंडेट सेटअप करने के बाद हमारे अकाउंट से 100 रुपए ही कट होकर उस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट होंगे। इस 25,000 रुपीज का मतलब है कि आप फिलहाल मैक्सिमम 25,000 रुपीज तक की एसआईपी कर सकते हैं। इससे ज्यादा की अगर आपको एसआईपी करनी है तो फिर इस केस में आपको अपने बैंक पे कांटेक्ट करना होगा। एंड इधर आपको होगा कि आपका ई मैंडेट किस डेट को कितनी तारीख तक सेटअप हो जाएगा। फिर नीचे की साइड आपको आपके बैंक की डिटेल्स होगी। जैसे कि इधर आपको आपके बैंक का नाम होगा, इधर आपको आपका अकाउंट नंबर होगा
इधर आपको कस्टमर का फुल नेम से होगा, इधर आपको आपके बैंक का IFSC कोड से होगा और इधर आपको अकाउंट टाइप से होगा। फिर इधर आपको 3 ऑप्शंस होंगे कि आप किसके थ्रू ई मैंडेट सेटअप करना चाहते हैं। पहला डेबिट कार्ड, दूसरा नेट बैंकिंग और तीसरा आधार कार्ड। तो नेट बैंकिंग और आधार कार्ड फिलहाल के लिए एक्टिव नहीं है, तो अभी आप फिलहाल के लिए डेबिट कार्ड के थ्रू ही ई मैंडेट सेटअप कर सकते हैं। तो आप इस बॉक्स को टिक कर नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आप थोड़ा वेट करेंगे। वेट करते ही आप अपने बैंक के ई मैंडेट सेटअप करने वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। फिर इधर आपको अपनी पूरी डिटेल चेक करनी होगी। चेक करने के बाद आप पेज को थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। करने के बाद इस बॉक्स को टिक कर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आपको अपने डेबिट कार्ड की पूरी डिटेल एंटर करनी होगी। डिटेल एंटर करने के बाद आपको ₹1 का पेमेंट करना होगा फॉर वेरिफिकेशन। तो इधर अपने डेबिट कार्ड का कार्ड नंबर एंटर करेंगे। इधर अपने कार्ड का एक्सपायरी मंथ और ईयर एंटर करेंगे। इधर अपने कार्ड का CVV नंबर एंटर करेंगे और इधर आप कार्ड होल्डर का नेम एंटर करेंगे। पूरी डिटेल एंटर करने के बाद आप नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड की जाएगी, तो उस OTP को आप इधर एंटर करेंगे। करने के बाद नीचे मेक पेमेंट पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपका ₹1 का ट्रांजैक्शन डन हो जाएगा और आपका ई मैंडेट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप बैक अगेन इस पेज पर आकर देखेंगे तो इधर आपको शो होगा कि आपकी ऑटो SIP अभी फिलहाल के लिए प्रोसेसिंग में है और इसे कंप्लीट होने में मिनिमम 5 to 6 वर्किंग डेज का समय लग सकता है। तो इतने समय का वेट आपको करना होगा। इतने समय का वेट करने के बाद आप अगेन इस पेज पर आकर देखेंगे, वैसे ही आपका ऑटो SIP सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपके पैसे सेट किए गए डेट को ऑटोमेटिकली कट होकर उस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट हो जाएंगे। चलिए अब जानते हैं कि अपने SIP को पॉज या कैंसिल कैसे कर सकते हैं। तो अगर अपने SIP को पॉज करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि इस मंथ आपके अकाउंट से पैसे कट होकर उस फंड में इन्वेस्ट ना हो, तो इसके लिए इधर आप पॉज पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके SIP पॉज हो जाएगी और उस महीने आपके अकाउंट से पैसे कट होकर उस फंड में इन्वेस्ट नहीं होंगे। एंड अगर अपने SIP को परमानेंटली क्लोज करना चाहते हैं, तो इसके लिए इधर आप स्टॉप पर क्लिक करेंगे। फिर इधर से आप रीजन को चूज कर लेंगे कि अपने SIP को क्यों स्टॉप करना चाहते हैं। तो इधर आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। रीजन चूज करने के बाद आप उसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आपकी SIP सक्सेसफुली स्टॉप हो जाएगी। SIP स्टॉप हो जाने के बाद आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट से कट होकर उस फंड में इन्वेस्ट नहीं होंगे। चलिए अब जानते हैं कि अपने SIP को स्टॉप करने के बाद अपने फंड्स को कैसे सेल करें और कैसे अपने पैसे को अपने बैंक अकाउंट पर विड्रॉ करें। तो अपने म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड के यूनिट्स को सेल करने के लिए आप इधर म्यूचुअल फंड के सेक्शन पर आ जाएंगे। इधर आने के बाद आप इधर पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आप नीचे इन्वेस्टमेंट के सेक्शन में उस फंड पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आप नीचे सेल पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आप कंटिन्यू टू सेल पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आप ऑल होल्डिंग्स को चूज कर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इधर आपको आपके ऑर्डर की समरीज होगी। इधर ही आपको बताया जाएगा कि आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में कितने दिनों में रिसीव होंगे। व्यू टैक्स और चार्जेस पर क्लिक कर आप चार्जेस और टैक्स के बारे में भी जान सकते हैं। तो देखने के बाद आप नीचे कंफर्म सेल पर क्लिक करेंगे। फिर इधर आप ऑथराइज ऑन CDSL पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप CDSL के टी पिन वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। फिर इधर आपको अपना टी पिन एंटर करना होगा। टी पिन मतलब होता है ट्रांजैक्शन पिन, जो कि 6 डिजिट का एक यूनिक पिन होता है जिसे आपको जनरेट करना होता है। तो टी पिन को कैसे जनरेट करते हैं ये जानने के लिए आप हमारी इस वाली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर आप पर टी पिन ऑलरेडी है तो इधर आप कंटिन्यू टू CDSL पर क्लिक करेंगे। फिर इधर अपना टी पिन एंटर करेंगे। करने के बाद आप नीचे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। फिर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर एक OTP सेंड की जाएगी, तो उस OTP को आप इधर एंटर करेंगे। करने के बाद नीचे वेरीफाई पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपका ट्रांजैक्शन इनिशिएट हो जाएगा और 6 से 7 दिनों के अंदर आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट पर रिसीव हो जाएंगे। इधर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि ई मैंडेट सेटअप करना फ्री नहीं है। ई मैंडेट सेटअप करने के लिए आपको चार्ज देना होगा। कितना चार्ज आपको देना होगा ये आपके बैंक पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अलग अलग बैंक के अलग अलग चार्जेस हो सकते हैं। जैसे कि हमारा अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है और हमें ई मैंडेट सेटअप करने के लिए अप्रॉक्स में ₹120 का चार्ज देना पड़ा है। तो इस तरह आप अपस्टॉक ऐप के थ्रू किसी भी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में SIP स्टार्ट कर ई मैंडेट को सेटअप कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो वे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।